इस हफ्ते बात आप निफ्टी की कीजिए, सेंसेक्स की कीजिए, निफ्टी बैंक की कीजिए या ग्लोबल मार्केट्स की कीजिए, बुल्स एक वेंजेंस के साथ एक डिसाइडर फोर्स बने और इस मार्केट को ऊपर ही लेकर के चले गए। और ये सिर्फ इंडिया की मार्केट्स नहीं, ग्लोबल मार्केट्स में ये रुझान देखा गया। ज्यादातर मार्केट्स पॉजिटिव थी इस हफ्ते। आई एम आर ए मोहित कुमार। स्पेसिफिकली लेट्स डाइव डीप इनटू आर टू ब्रॉडर इंडिसेस निफ्टी एंड निफ्टी बैंक एंड ट्राई एंड अंडरस्टैंड स्पेसिफिकली आज क्या मार्केट्स में घटित हुआ। निफ्टी से शुरू करेंगे हर बार की तरह। तो यहाँ पर देखिए जैसी मॉर्निंग में ये सेशन शुरू हुआ है, यू जस्ट लुक एट कि कल का जो क्लोज होते होते छोटा सा करेक्शन भी अगर मार्केट में आया था तो कितने वेंजेंस के साथ मार्केट्स ने उसको कवर अप किया और कल के हाई को के ऊपर ब्रेकआउट निकालते हुए प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ता ही चला गया। मिड सेशन में कुछ प्रॉफिट टेकिंग देखी गई। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्लोज होते होते 0.49% के गेन्स के साथ निफ्टी क्लोज हो पाया। अब बात करेंगे निफ्टी बैंक की। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर भी सिमिलर स्टोरी, जो भी प्रॉफिट टेकिंग थी कल के सेशन के टुवर्ड्स द एंड, वो पहले ही आप देखिए कैंडल कितना स्ट्रांग बना है यहाँ पर। और उसके बाद में कल का प्राइस जब तो हाई निकला, कल का हाई निकला एक ब्रेकआउट के साथ, तो प्राइस ऊपर ही बढ़ता चला गया। लेकिन सिमिलर स्टोरी मिड सेशन के बाद थोड़ा सा करेक्टिव मूव यहाँ पर देखने के लिए मिला और सेशन खत्म होते होते यहाँ भी परसेंटेज गेन्स 0.51% होकर रह गए। तो ये तो बात हुई आज की। आज वीकली क्लोज भी था जो कि पॉजिटिव क्लोज मिला दोनों इंडिसेस पर। अब हम प्री मार्केट एनालिसिस फॉर नेक्स्ट ट्रेडिंग डे, यानी इट्स गोना बी अ न्यू वीक मंडे को जो स्टार्ट होगा एंड इट्स गोना बी दिवाली वीक आल्सो। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड अब क्या हम मार्केट्स में क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं गोइंग इनटू द दिवाली वीक। प्री मार्केट एनालिसिस हमेशा की तरह निफ्टी से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए निफ्टी पर 25,666 के आसपास पिवट पॉइंट है, राइट। तो दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट क्रूशियल पॉइंट। नेक्स्ट वीक हमें वेट एंड वॉच करना पड़ेगा कि ये वाला लेवल हेल्ड अप हो रहा है कि नहीं पिवट पॉइंट। अगर आप बात करें फॉर्मेशंस की तो यहाँ पर एक अर्ली साइन तो है, यस यहाँ पर एक अर्ली साइन तो है, बट आई विल जस्ट से इट्स लाइक एन अर्ली साइन ओनली। कुछ तो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है आज के सेशन में, लेकिन अब अगर ये हाई आप वॉच कीजिए, जस्ट प्लेस अ लाइन है एंड वॉच दिस हाई। तो पिवट अगर रिस्पेक्ट रहेगा और इस हाई के ऊपर अगर मार्केट निकल जाएगा, राइट, आई विल एक्सटेंड इट, इस हाई के ऊपर अगर मार्केट निकल जाएगा पिवट के बाद, राइट, तो फिर एक्सपेक्ट हायर लेवल्स इन द मार्केट्स। उस केस में रेजिस्टेंस 1 एंड रेजिस्टेंस 2 कैन बी नोटेड इन दैट सिनेरियो। लेकिन अगर ये अर्ली कुछ डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है और पिवट पॉइंट एक्चुअली कंसिडर इट एज अ नेकलाइन, तो ये वाली लाइन अगर हम नेकलाइन मानेंगे और पिवट पॉइंट भी चला जाएगा तो देन यू कुड हैव अ डाउन मूव। और वो डाउन मूव का जो रेंज है शायद इतना भी हो सकता है। इन दैट सिनेरियो लुक एट दी सपोर्ट्स। लेकिन ये क्या एक बड़ा रिवर्सल हो सकता है, ये कहना तो जल्दबाजी होगी। अभी ऐसा कुछ इंडिकेशन नहीं है चार्ट्स पर कि हम इसको कोई बड़ा रिवर्सल बोले। लेकिन यस, कंसोलिडेशन, अ बिट ऑफ अ प्रॉफिट टेकिंग ऑफ हायर इंटेंसिटी कैन बी कैन बी सेड के अभी नेक्स्ट वीक में हो सकता है, बट देन विल हैव टू वेट एंड वॉच व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस। तो अगर ये पिवट पॉइंट नहीं सपोर्ट रहेगा तो आई मीन रिस्पेक्टेड रहेगा, तो सपोर्ट्स कैन बी वॉच्ड इन दैट सिनेरियो। और वी कैन सी के हमारी जो क्रूशियल ग्रे लाइंस हैं क्या वो भी टेस्ट हो रही हैं। लाइन इन द सैंड तो अभी काफी दूर है, इट्स एट 25,200 लेवल, तो उससे तो हम काफी ऊपर अभी आ चुके हैं, राइट। तो विल हैव टू वेट एंड वॉच व्हाट एग्जैक्टली प्लेज आउट इन द मार्केट। तो ऊपर की साइड पर यू जस्ट वॉच हाई ऑफ टुडे और नीचे की साइड पर यू कीप एन आई ऑन दिस नेकलाइन और पिवट पॉइंट रिस्पेक्ट हो रहा है कि नहीं, अगर नेकलाइन टूट भी गया, राइट। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक की। तो निफ्टी बैंक पर भी एक सिमिलर स्टोरी है। यहाँ पर भी इफ वी वांट टू प्लेस अ नेकलाइन, इट कैन बी प्लेस लाइक दिस। और यहाँ पर भी सिमिलरली आप देखिए, लेट्स कनेक्ट दीज टू लाइंस। तो अगर तो ये हाई निकल रहा है, यहाँ से ब्रेकआउट आ रहा है और ऑब्वियसली पिवट तो उस पॉइंट पर रिस्पेक्टेड ही रहने वाला है। पिवट 57,594 पर शिफ्ट हो गया है, अभी तो ट्रेडिंग ऊपर ही हो रहा है। और अगर ये वाला भी अपर जो ये रेंज है, साइकोलॉजिकल हमने जो रेजिस्टेंस लगाई है, अगर ये निकलता है देन R1 रेजिस्टेंस 1 एंड रेजिस्टेंस 2 कैन बी नोटेड इन दैट सिनेरियो एंड हाई लेवल्स मे बी इन द ऑफरिंग। लेकिन अगर ये नेकलाइन नीचे की साइड पर अगर ब्रेक होता है तो फिर थोड़ा सा कंसोलिडेटिव मूव थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, बट कोई ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा ऐसा तो कुछ इंडिकेशन नहीं है। एक चीज और यहाँ पर इंटरेस्टिंग आप नोट कीजिए, जस्ट लुक एट अ गैप हेयर विच डिड नॉट फिल। अब एक्चुअली ब्रेकअवे गैप्स हमेशा फिल हों ये जरूरी भी नहीं है, राइट। तो लेकिन फिर भी विल हैव टू वेट एंड वॉच कि कंसोलिडेटिव मूव कहाँ तक जा रही है, कितना कंसोलिडेशन हो रहा है। देन वी कैन से कि क्या ये अगर कंसोलिडेशन हो रहा है, क्योंकि अगर सपोर्ट 2 तक अगर प्राइस पॉइंट आ गया तो इट्स गोना बी नियर बाय ओनली। तो लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस। सो तो ये वीक तो बहुत ही वेंजेंस से भरा बुल्स के नाम रहा। नेक्स्ट वीक कुड बी कंसोलिडेशन, दिस कैन बी एक्सपेक्टेड।
but then we'll have to wait and watch. It's going to be Diwali week also. So let's take our chart studies from a fresh perspective from Monday. और तब तक के लिए आप अपनी चार्ट स्टडीज को और ज़्यादा प्रगाढ़ बनाइए, सीखिए और चार्ट स्टडी करना you can learn it with ease. I'm Arya Mohit Kumar. Let's start afresh on Monday and take our chart studies from there.